भारती जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, माननीय सांसद नीरज डांगी जी, माननीय विधायक राजकुमार शर्मा जी, अशोक बैरवा जी, उपसभापति RHEC श्री DS चूड़ावत जी, मुख्य सचिव महोदय श्री राजीव स्वरूप जी, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री महोदय श्री कुलदीप रांका जी, विभिन्न जिलों से भाग ले रहे माननीय सांसद एवं विधायकगण, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन श्री संदेश नायक, विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति महोदय, सभी कॉलेज व तकनीकी शिक्षा एवं CMO के अधिकारीगण, आज उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए बहुत गर्व व हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के नवनिर्मित भवनों व नवाचारों का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय देकर इस लोकार्पण समारोह को गौरवान्वित किया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य की युवा शक्ति को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व व माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उच्च व तकनीकी शिक्षा के अनेक भवनों, छात्रावासों, लैब्स आदि का निर्माण हुआ है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से अनेक नवाचार भी किए गए हैं। उनमें से कुछ उपलब्धियों का लोकार्पण आज इस समारोह में किया जाएगा। विभाग ने कोविड पैंडेमिक की चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। तकनीकी शिक्षा के सिलेबस इस अल्प समय में आधुनिक व रोजगारमुखी बनाया जाकर सेमेस्टर प्रणाली लागू की जा रही है। तकनीकी शिक्षा में सुधार चिर प्रतीक्षित था। ई-लर्निंग में विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धि की है। कोविड महामारी से पूर्व ही विभाग ने संपूर्ण सिलेबस को ई कंटेंट में परिवर्तित करने का कार्य शुरू कर दिया था। आज 1 लाख से अधिक लेक्चर्स ई कंटेंट के रूप में विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जा चुके हैं और ये अनवरत जारी हैं। शिक्षा को संपूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रेरित आनंदम को उच्च व तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जा रहा है। सामुदायिक सेवा अब एक मूल्यांकित विषय होगा। आज ऐसे समस्त नवाचारों का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य की युवा शक्ति विद्यार्थियों के लिए करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण समारोह का शुभारंभ कर लें। शुरुआत से करो। इसको बोलना है वापस। अपनी ये तकनीकी शिक्षा क्या लिया? राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह टोंक, इसके भवन का उद्घाटन है। इसमें 2017 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी।
और ये सह शिक्षा का महाविद्यालय है। अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, राजनीति विज्ञान इसके विषय हैं और विज्ञान भी इसमें है। 251 छात्र और 277 छात्राएं इसमें है। निर्माण की लागत इसमें 6 करोड़ से किया गया है। महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट, ये भवन है। राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर, ये 2006 में इसका स्थापना हुई थी, लेकिन भवन अभी बनकर तैयार हुआ है। सहशिक्षा है इसमें, इसका लोकार्पण किया जा रहा है। विधि महाविद्यालय नागौर। नेक्स्ट, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावली। नेक्स्ट, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा झालावाड़, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भवन अब तैयार हुआ है और इसमें 455 छात्र छात्राएं हैं। 12.15 करोड़ का ये भवन निर्माण होकर लोकार्पित किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय मनोहर थाना झालावाड़, 2015 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुल 495 छात्र छात्राएं इसमें हैं और 6 करोड़ की लागत से भवन निर्माण होकर संपूर्ण हुआ है, लोकार्पित किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय चौमहला झालावाड़, इसमें 457 छात्र हैं। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भवन लागत 11.88 करोड़ से तैयार किया गया है, आज लोकार्पित हो रहा है। राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया भीलवाड़ा, इसमें 2017 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज इसका कॉलेज भवन निर्माण होकर तैयार है और लोकार्पित किया जा रहा है। 326 छात्र छात्राएं इसमें अभी अध्ययनरत हैं। राजकीय महाविद्यालय खंडार सवाई माधोपुर, 2015 में कॉलेज की स्थापना हुई थी। 416 छात्र छात्राएं इसमें हैं। 6 करोड़ की लागत से भवन तैयार होकर लोकार्पित हो रहा है। राजकीय महाविद्यालय अलवर, राजकीय महाविद्यालय खंडार, राजकीय महाविद्यालय रेवदर, यह एक भवन निर्माण की लागत इसमें 5 करोड़ है और ये भामाशाह के सहयोग से पूर्ण हुआ है। आज ये समर्पित किया जा रहा है लोक के लिए। इसमें 389 छात्र छात्राएं हैं। राधे श्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय नवरगढ़ झुंझुनू, यह भी एक भामाशाह के सहयोग से बना हुआ 3.53 करोड़ की लागत का भवन निर्माण हो चुका है और इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, आज लोकार्पित किया जा रहा है। इसमें 521 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। यह एक रूसा का भवन तैयार हुआ है। अभी विराज रहे हैं उपसभापति महोदय भी रूसा के, और तैयार किया जाकर इसको आज लोकार्पित किया जा रहा है। इसमें ठीक है,
तकनीकी शिक्षा, हाँ सर, तकनीकी शिक्षा का, यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा जिला 12 बजट घोषणा वर्तमान सरकार द्वारा 2011-12 में की गई थी। भवन निर्माण पर कुल राशि 1055.98 लाख व्यय किए गए एवं 25 बीघा भूमि इस पे आवंटित की गई थी। भवन का निर्माण एआईसीटी की मापदंडानुसार पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया गया है, जिसमें सिविल विंग, इलेक्ट्रिकल विंग, नॉन टेक्निकल, मैकेनिकल, प्रशासनिक विंग, कैफेटेरिया सम्मिलित है। 12 जिले के सहरिया जनजाति के युवा छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा सुगमता से प्रदान करने के उद्देश्य से इस कॉलेज की जिला 12 में स्थापना की गई और शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू किया गया। इसमें मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसमें 20-20 सीट की क्षमता रखी गई थी, अभी 40 सीटों पर प्रवेश पूर्ण हुआ है, जिसमें 3 सहरिया बालक एवं 5 बालिकाएं सम्मिलित हैं। सहरिया क्षेत्र के नवयुवकों के उत्साहपूर्ण प्रवेश को देखते हुए वर्तमान सत्र में इनकी क्षमता 40-40 सीटों पर की जा रही है व अतिरिक्त इंजीनियरिंग ब्रांच सिविल भी 20 सीटों से शुरू की जा रही है। आगामी 2-3 वर्षों में इस महाविद्यालय को क्षेत्रीय मांग अनुसार पूर्ण क्षमता 300 सीट पर चलाया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर के परिसर में नवनिर्मित आधारभूत संरचनाएं 42.33 लाख की राशि से संपन्न की गई हैं। मुख्य प्रवेश गेट, केमिस्ट्री लैब, कैंटीन, लेक्चर रूम इसमें है। ये चित्र है। नेक्स्ट, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़ के परिसर में नवनिर्मित प्रयोगशालाएं केंद्रीय परिवर्तित योजना में आरएसआरडीसी द्वारा 8 प्रयोगशाला भवनों का 140 लाख रुपए की राशि से निर्माण करवाया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में नवनिर्माण कार्य कुल 40 लाख रुपए की लागत से आरएसी एवं ऑटोमोबाइल प्रयोगशाला निर्मित करवा के आज लोकार्पित की जा रही है। नवीनीकरण कार्य भी कुल इसमें 26 लाख रुपए का हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा में 4 प्रयोगशालाएं जिनकी निर्माण लागत 90 लाख रुपए है, वो आज लोकार्पित की जा रही हैं। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर, इसमें कंप्यूटर लैब व इंग्लिश लैंग्वेज लैब का नवीनीकरण 25 लाख रुपए की लागत से करवाया गया है, जो महिलाओं को लाभान्वित करेगा। अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में 5 करोड़ की लागत से 60 बेड के महिला छात्रावास का निर्माण करवाया गया है। टेक्विप थर्ड के द्वारा 40 लाख की लागत से मटेरियल टेस्टिंग व कंक्रीट लैब की स्थापना भी की गई है, जो सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी टेस्टिंग की व्यावहारिक ज्ञान से लाभान्वित होंगे। टेस्टिंग लैब में भवन व सड़क निर्माण सामग्री की जांच भी की जा सकेगी। इसी प्रकार 20 लाख की लागत से महाविद्यालय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना विद्यार्थियों के प्रायोगिक ज्ञान के लाभ के लिए की गई है। आईओटी लैब महाविद्यालय में चलाए जा रहे नए पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार से एक कैम लैब में
मैकेनिकल अभियांत्रिकी के विद्यार्थी स्वचालित रूप से नियंत्रित प्रोग्राम निर्माण की प्रक्रिया को सीखेंगे। इसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में SC/ST छात्रावास का निर्माण, जिसमें 60 छात्राएं, 20 कमरे, मेस, स्किल कक्ष, वार्डन कक्ष व ऑफिस, कुल लागत 225 लाख रुपए द्वारा व्यय करके करवाया गया है और इससे महिलाएं लाभान्वित होंगी। अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के चित्र हैं। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 39.54 लाख रुपए का केंद्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल पर वाचनालय कक्ष का निर्माण किया गया है और जिसकी लागत राशि 52.98 लाख। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग के रिसर्च लैब का भी इसमें निर्माण किया जा रहा है, जिसको आज लोकार्पित किया जा रहा है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में सोलर पीवीटी तकनीक पर आधारित 10 किलोवाट क्षमता का नवीनतम रिसर्च प्रोजेक्ट लोकार्पित हो रहा है। वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन, सोलर ऊर्जा से कॉन्फ्रेंस हॉल की बिजली आपूर्ति इसमें होगी। इसी प्रकार से एक वर्चुअल रियलिटी आधारित स्मार्ट साइंस इंजीनियरिंग लैब का भी आज लोकार्पण किया जा रहा है। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में इवननेस टेस्टर का लोकार्पण किया जा रहा है। ये टेक्सटाइल एडवांस टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए नवीन सेमेस्टर प्रणाली इस सत्र से प्रारंभ की जाएगी। लागू की गई नवीन सेमेस्टर प्रणाली के सिलेबस AICTE के मॉडल सिलेबस के आधार पर तैयार कर लिए गए हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को सूट करते हैं। नई सेमेस्टर प्रणाली के सिलेबस में वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अधिक प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तथा प्रोजेक्ट कार्य को सम्मिलित कर रोजगार मुखी बनाया गया है और ये चिर प्रतीक्षित था। नई सेमेस्टर प्रणाली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित फ्लेक्सिबल प्रणाली है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी चॉइस की विषय चुनने में सुविधा रहेगी और विद्यार्थी इसलिए नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार स्टडी कर पाएंगे। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में एक बहुत अच्छा नवाचार किया गया है ई लेक्चर और ई क्लासेस का। कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान राजकीय महाविद्यालयों एवं अभियांत्रिकी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के अध्ययन को जारी रखने के लिए विभाग द्वारा ई लेक्चर्स रिकॉर्ड कर कॉलेज की YouTube चैनलों पर अपलोड किए गए। 1 जुलाई 2020 से इन महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों की ई क्लासेस का भी आयोजन किया जा रहा है। आज दिनांक तक तकनीकी शिक्षा में लगभग 40,000 एवं उच्च शिक्षा में 60,000 से भी अधिक लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया सतत जारी है। उच्च शिक्षा में लगभग 64,000 छात्रों के लिए PDF नोट्स भी बनाए गए हैं। उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्विज तथा फैकल्टी ट्रेनिंग भी आयोजित करवाई जा रही है। बस एक लास्ट है, बस लास्ट इसका लोकार्पण। नेक्स्ट आनंदम विषय का लोकार्पण आज किया जा रहा है। आज के भौतिकवादी युग में हमारी युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों के प्रति शिक्षित करने के लिए और सामुदायिक सेवा का भाव विकसित करने की दृष्टि से इस विषय को जोड़ा जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों ने इसका स्वागत किया है। इसे पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है और इस सत्र से इस आनंदम को प्रारंभ किया जाएगा। ये राज्य की अनूठी पहल है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। धन्यवाद सर। अच्छा, अभी पहले अभी बुलाना इनको, अभी एड्रेस नवलगढ़ के इसके बाद ये जस्ट नाउ
क्या करें, निवेदन कर दें नवलगढ़ के दानदाता श्रीमान गौतम मुरारका जी को विचार व्यक्त करने के लिए हम आग्रह करते हैं। श्रीमान मुरारका जी नवलगढ़ से झुंझुनू मुंबई से जुड़ेंगे। श्री राधेश्याम मुरारका राजकीय महाविद्यालय के भव्य भवन के निर्माण लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान भंवर सिंह जी, पार्टी पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री एवं विधायक श्रीमान राजकुमार शर्मा जी, अधिकारीगण एवं मीडिया के बंधुओं समेत सभी उपस्थित महानुभावों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रख्यात उद्योगपति, समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी एवं झुंझुनू के प्रथम सांसद स्वर्गीय राधेश्याम मुरारका जी के लगातार सालों तक लोकसभा सदस्य व 3 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में। सर आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो नहीं आ रहा आपका। ऑन है जी वीडियो। आपका केवल ऑडियो आ रहा है, आवाज आ रही है, आप स्वयं नहीं दिख रहे हैं। वीडियो ऑन करें। आपका ऑन है जी वीडियो। चलो आप ठीक है, आगे आया। तो आप अपनी बात कहें, वीडियो नहीं दिख रहा, अपनी बात रखें मुरारका जी। हाँ जी, हाँ जी। यद्यपि वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पुण्य स्मृति में जन सेवा के कार्य लगातार जारी हैं। पुण्यात्मा श्री राधेश्याम मुरारका जी सदैव शिक्षा के प्रसार, रोजगार के अवसरों की सृजन करने में कार्यरत रहे। उन्हीं के आदेशों पर चलते हुए एक बार पुनः राजस्थान में राजकीय महाविद्यालय भवन निर्मित कराया गया है। निश्चित ही आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि द्वारकीय शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड एवं सेवा ज्योति द्वारा निर्मित श्री राधेश्याम मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के भव्य भवन का लोकार्पण श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी सेवा भावी संस्था सेवा ज्योति वर्ष 2006 में झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भी राधेश्याम मुरारका राजकीय पीजी महाविद्यालय के भवन का निर्माण करवा राज्य सरकार को सौंप चुकी है। हमारी संस्था सेवा ज्योति विगत 15 वर्षों से क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता, कृषि नवाचार, कृषक उत्पादक संगठन, कौशल विकास जैसे विभिन्न सामाजिक सरकारी सरोकारों में कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में यह तथ्य लाते हुए बहुत हर्ष है कि सेवा ज्योति द्वारा निर्मित महाविद्यालयों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। मैं राजस्थान के संवेदनशील एवं ओजस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी का इस मदद के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपकी सरकार ने महाविद्यालय के निर्माण के साथ विज्ञान व वाणिज्यिक संकाय की स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करता हूँ कि भवन के विस्तारीकरण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। गौतम जी भाई साहब नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार। हाँ नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार। मैं माननीय हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो आज लोकार्पण हुआ है, और मैं आपके थोड़ा सा मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इनके फादर आदरणीय आर मुरारका जी राज्यसभा सांसद रहे हैं
और नवलगढ़ के अंदर सर मैंने कभी व्यक्तिगत न मेरे इलेक्शन के लिए कोई भी इनसे सहयोग नहीं मांगा है, लेकिन मैंने जब जनता के लिए झोली फैलाई तो इन्होंने करोड़ों रुपए वहां पे अपने ट्रस्ट से वहां खर्च किए हैं। और इसी कड़ी में 3,87,95 लाख रुपए इन्होंने इस भवन के लिए अभी तक खर्च कर दिए हैं। और आपने और शिक्षा मंत्री जी ने जो साइंस और कॉमर्स यानी तीनों फैकल्टी हमारे आज नवलगढ़ में आ चुकी हैं, तो भवन का जो विस्तारीकरण है इनका बड़ा उद्देश्य है कि वहां पे भव्य और भवन को किया जाए ताकि बच्चे वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, क्योंकि आपको पता है कि शेखावाटी में झुंझुनू एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखता है, वहां पे एजुकेशन जबरदस्त है। तो मैं गौतम मुरारका जी आज आदरणीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और भवन का लोकार्पण हुआ है और आदरणीय आपके जो फादर हैं स्वर्गीय आर मुरारका जी, उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी आज इनके हाथों से हो गया है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं नवलगढ़ की जनता की तरफ से, और माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद नवलगढ़ के ऊपर हमेशा रहा है, अशोक गहलोत साहब का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पिताजी की और आपके परिवार की जो भावना है, क्योंकि आपका पूरा परिवार नवलगढ़ के लिए समर्पित है, क्योंकि आपकी जन्मभूमि है, इसलिए कर्म भूमि हो सकता है मुंबई कलकत्ता हो आपकी, लेकिन जन्मभूमि को हमेशा याद रखिएगा। और मुंबई में आप कितना भी पैसा वहां लगा दीजिएगा, वहां पे लोग आपको पैसे वाला समझ के मारेंगे, लेकिन अगर अपनी जन्मभूमि के अंदर आप लोग जो ये आज आपने भव्य द्वार बनाया है, आज ये कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, तो ये पुण्य का कार्य आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आप भी धन्यवाद दे दो उनको सर। सर बहुत धन्यवाद मुरारका जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल कर आज हमें बड़ा गौरवान्वित किया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारका जी। अब मैं आग्रह करूंगी माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा श्री भंवर सिंह जी भाटी जी से कि अपने 2 शब्द से लाभान्वित करें। राजकीय महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण का इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे आदरणीय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी, कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल राज्यसभा के सांसद आदरणीय नीरज डांगी जी, खंडार के विधायक आदरणीय अशोक बेहरवा जी, नवलगढ़ के विधायक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, कार्यक्रम में शामिल हमारे सिरोही के विधायक सैम लोढ़ा जी, हमारे हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, बारह से शामिल आदरणीय विधायक महोदया और सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय कुलदीप रांका जी, सुची शर्मा जी, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संदेश नायक जी, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन गौरव बजाज जी, दरियाव सिंह चुंडावत जी, वाइस चेयरमैन राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद महेंद्र सोनी जी, और सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, शामिल सभी प्यारे विद्यार्थियों और हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में भामाशाह जिनके सहयोग से महाविद्यालयों की बिल्डिंग का निर्माण हुआ, उनके प्रतिनिधि श्री किशोर भाई हजारीमल संघवी, श्री केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट पावापुरी रेवदर सिरोही और सेवा समिति
सेवा ज्योति RR मोरारका नवलगढ़ झुंझुनू के प्रतिनिधि के रूप में शामिल सम्माननीय भामाशाह, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपने अपने व्यस्त समय में से जो समय दिया है आज राजस्थान के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के उद्घाटन का और उसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा के जो भवन बनाए गए हैं राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर, उनके लोकार्पण का। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सोच हमेशा ये रही है कि जो उच्च शिक्षा है, शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा का प्रसार प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान के, मजदूर के, आम आदमी के परिवार के बेटे को उच्च शिक्षा का लाभ मिले, वो कॉलेज में पढ़ सके, उस सोच के साथ आपने पिछले 1.5 साल में राजस्थान में उच्च शिक्षा का जो प्रसार और विस्तार किया है, उससे निश्चित रूप से राजस्थान में के युवाओं को बहुत ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संबल मिला है। आपने पहले बजट में, बजट ही नहीं बल्कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में आपने राजस्थान में 2 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। हरदेव जोशी जी के नाम से पत्रकारिता विश्वविद्यालय और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से विधि का विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया है आपने, और वो दोनों ही विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो जोधपुर का MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी ख्याति और पहचान पूरे देश और दुनिया में है, उसको भी विश्वविद्यालय बनाने का आपने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से राजस्थान में उच्च शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में आपने बड़ा कदम उठाया है। पिछले 1.5 साल में 87 नवीन राजकीय महाविद्यालय राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तर पर, उपखंड स्तर पर आपने खोले हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्र में ग्रामीण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है। उसके साथ साथ आपने बहुत ही कम समय में राजस्थान में 12 जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको UG से PG में क्रमोन्नत किया है। 13 कॉलेजेस में नए विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले हैं। प्रदेश के 36 कॉलेजों में PG स्तर पर नए विषय खोलने की जो मांग थी, उसको भी आपने विद्यार्थियों की मांग को पूरा किया, जिससे कि राजस्थान के युवाओं को, विद्यार्थियों को और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है। पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री महोदय जो उच्च शिक्षा का सकल नामांकन दर है, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के विद्यार्थियों को रोजगार पूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच के अनुसार मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार पर कोर्सेज व डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। मुरारका फाउंडेशन, जिनके द्वारा नवलगढ़ का कॉलेज बनाया गया, इनके द्वारा, मुरारका फाउंडेशन के द्वारा भी निःशुल्क प्रशिक्षण देकर के 10,000 विद्यार्थियों के रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का MOU भी किया गया है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। कोरोना काल के प्रारंभ से अभी तक लगभग 57,000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर तैयार करवाकर सोशल मीडिया व महाविद्यालयों के जो YouTube चैनल होते हैं उन पर अपलोड किए गए हैं। WhatsApp ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिससे कि लाखों विद्यार्थी जो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कोरोना की इन परिस्थितियों में लाभान्वित हो रहे हैं, राज्य के सभी संचालित कर रहे थे। और उसका लाभ हमारे राजस्थान के जो गरीब विद्यार्थी हैं, जिनको प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ने की जिनकी स्थिति नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित हो रहे हैं। कोरोना की इन परिस्थितियों में हमारा जो मेन फोकस है वो टीचिंग व लर्निंग पर रहेगा। उसके लिए हमारे सभी शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे कॉलेज के, चाहे निजी क्षेत्र के हैं चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र के हैं, सभी विद्यार्थी उसका लाभ ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के 2020 की पालना करते हुए सभी 37 नवीन
जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें प्रवेश का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और मार्च 2020 से लगातार कोरोना की प्रभाव की वजह से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं स्थगित कर छात्र हित में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया था और सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का आपने निर्णय लिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विद्यार्थियों के एकेडमिक कैरियर को मद्देनजर रखते हुए केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में करवाई जाना प्रस्तावित किया गया है। उसमें भी हमने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि पेपर की अवधि जो है वो 3 घंटे की बजाय 1.5 से 2 घंटे की गई है। प्रश्न पत्रों में जो आनुपातिक रूप से संख्या है वो भी कम की गई है। सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर संपूर्ण हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने हेतु निर्देशित भी किया गया है और कोरोना अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को एक अवसर और दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी परीक्षाओं के जो परिणाम है उनको भी घोषित करने के लिए कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पिछले 1.5 साल में राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। जो आपने जो अलग अलग घोषणाएं की, जो मैं समझता हूं कि पिछले लंबे समय से 250 कॉलेज पूरे राजस्थान में राजकीय क्षेत्र में संचालित हो रहे थे। आपने 1.5 साल में 87 नए कॉलेज दिए हैं। इससे राजस्थान में ग्रामीण शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। मैं आज इस अवसर पर जो नए राजकीय महाविद्यालय जिनकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, रूसा की बिल्डिंग का लोकार्पण आपकी गरिमा में उपस्थिति में किया गया, जिसमें करीब 62 करोड़ 5,82,000 रुपए की लागत आई है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा विभाग की तरफ से और विशेषकर इसमें जिन भामाशाहों ने सहयोग दिया है, हमारे सिरोही के भामाशाह, हमारे नवलगढ़ के भामाशाह, मैं भामाशाहों का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा और मोरारका ट्रस्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमने नए साइंस और कॉमर्स 2 विषय इस वर्ष आपने खोले हैं, उन दोनों ही विषयों के लिए आपने अभी भामाशाह महोदय ने घोषणा की है कि उनकी भी बिल्डिंग मोरारका ट्रस्ट के द्वारा बनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से भामाशाहों का सहयोग हमेशा रहा है। सरकार निश्चित रूप से ज्यादा काम करती है, लेकिन आपका जो सहयोग रहा है उसके लिए हम सब आपके आभारी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो विजन है उस विजन को हम आगे बढ़ाएंगे और उच्च शिक्षा ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर और एक सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे को शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आपकी जो सोच है उसको हम इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका पुनः मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं विनम्रता पूर्व आग्रह करती हूँ डॉक्टर सुभाष गर्ग, माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा विभाग। तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज राजकीय महाविद्यालयों, रूसा भवन, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवन, बालिका छात्रावास, SC/ST छात्रावास, नवीनीकृत आधारभूत संरचनाओं एवं लैब्स एवं अन्य नवाचारों के लोकार्पण समारोह के हमारे माननीय एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब, इस अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री भंवर सिंह भाटी जी, इस अवसर पर उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री नीरज डांगी जी, नवलगढ़ के विधायक श्री राजकुमार शर्मा जी और खंडार के विधायक श्री अशोक बैरवा जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री राजीव स्वरूप जी, PS CM साहब श्री राका साहब, सेक्रेटरी टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन सुचित शर्मा जी, कमिश्नर हायर एजुकेशन संदेश नायक जी, इस अवसर पर VC के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण और आमजन, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, विद्यार्थी, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से कि आपने इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक न्यू गवर्नेंस मॉडल को अपनाते हुए राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में
आपने जो जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किया, उनकी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। साथ ही साथ न केवल मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में, बल्कि उस शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के क्षेत्र में नए आयाम जो है स्थापित किए हैं। और जिस रूप से राजस्थान का मॉडल एक डेवलप हुआ है गवर्नेंस का, आने वाले समय में मैं समझता हूं इसके परिणाम निश्चित रूप से दूरगामी हमें इस देश और प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मुझे खुशी इस बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 24 करोड़ की लागत से जो है विभिन्न संस्थानों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें न केवल भवन है बल्कि लैब्स भी है और इस तरह के वर्कशॉप्स भी हैं, जिनके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को जो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, जब इस कोरोना महाकाल का जो दौर चल रहा है, इसमें आपकी संकल्पना के अनुरूप आपने कहा था जिस तरह से कोरोना की वजह से कोई व्यक्ति इस काल में भूखा ना सोए और इसी वजह से, इस बीमारी की वजह से कोई जो है किसी की मृत्यु ना हो, उसी कल्पना को आगे लेते हुए, उसी हाइपोथेसिस को आगे लेते हुए हमारा प्रयास रहा दोनों ही विभागों का, उस शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, किसी स्टूडेंट्स की जो है पढ़ाई, किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े। और इसी क्रम में ई लेक्चर्स, ई कम्युनिकेशन के माध्यम से, ई एजुकेशन के माध्यम से लगभग जिस तरह से बताया गया, उस तकनीकी शिक्षा विभाग का जो मैं बताना चाहूंगा, लगभग 40,000 जो है ई लेक्चर्स तैयार किए गए, जिनको न केवल राजस्थान और देश में लगभग 15 राज्यों के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो व्यूज किया, 15 देशों के बच्चों ने व्यूज किया और उसके जो परिणाम देखने को मिले हैं, उससे मैं कह सकता हूं जो फीडबैक हमारे स्टूडेंट्स का आया है कि चाहे वो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को आया। मुझे खुशी इस बात की है कि जब हमारी सरकार आई थी सर, उससे पहले देखें तो टेक्निकल एजुकेशन का पूरा शेप बिगड़ा हुआ था। मुझे कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है, कॉलेजेस खोल तो दिए गए एसएफएस मॉडल पर, लेकिन आज हमें निश्चित रूप से उनके वेतन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके इंटरवेंशन से एक फाइल आगे बढ़ी है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इन कॉलेजों को आपके आशीर्वाद से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, टेक्यूब थर्ड एक स्कीम चलती है हमारे यहाँ, जहां प्रति कॉलेज 10 करोड़ रुपए हमें भारत सरकार से मिलता है, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर जो पैसा लिया गया था गत सरकार के द्वारा। जैसे ही मुझको आपने चार्ज दिया टेक्निकल एजुकेशन का, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा था, उसकी एक कमी थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की लगातार मीटिंग नहीं हो रही थी। हमने युद्ध स्तर पर लगभग 46 मीटिंग्स करके इस काल में और लगभग 116 करोड़ रुपए हमने भारत सरकार से इन टेक्यूब थर्ड के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में लिया है, जिसकी वजह से लगभग हर कॉलेज ने न केवल 6 से 7 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट किया, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। और इस मौके पर मैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर को 1 करोड़ रुपए रिवाइज करते हुए दिया है, जिसमें से 50 लाख रुपए की हमें फाइनेंशियल सैंक्शन मिल गई है, जिसके आधार पर हम एक बहुत ही अत्याधुनिक जो है कंप्यूटर लैब जो है वहां निर्मित की जा रही है, जिससे कि ऑनलाइन बच्चे एग्जामिनेशन भी दे सके और एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसी क्रम में मुझे खुशी इस बात की भी है, हालांकि आज राजकीय महाविद्यालय 12 का भी लोकार्पण होना था, लेकिन वो अभी किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। उसमें भी हम आपकी परिकल्पना के अनुरूप कि हमारा जो सहरिया जाति का जो स्टूडेंट्स है या जो ट्राइबल बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दौर शुरू हो रहा है। उस रूप में लगभग 250 कंप्यूटर्स की एक लैब राजकीय महाविद्यालय 12 में भी स्थापित की जा रही है, जो जल्दी ही, जैसे ही थोड़ा सा रास्ता अभी वहां है नहीं अप्रोच का, वो बन जाएगा। और इसी क्रम में मुझे खुशी इस बात की है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रताप, ये जो हमारे ट्राइबल बेल्ट के बच्चे हैं, जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन फीस ना होने की वजह से वो बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं। तो हमने एक स्कीम टेक्निकल एजुकेशन में घोषित की, किसी भी ट्राइबल बेल्ट के स्टूडेंट्स को फीस के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा का पूरा उनका भार जो है हमारे तकनीकी शिक्षा बियर करेगा। मैं समझता हूं इसी तरह के बहुत सारे नवाचार, जैसे कि हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया,
इसके अलावा आरटीयू कोटा, इनको जिम्मेदारी दी गई कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट के, उनका डेवलपमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होती है। उनसे भी आग्रह किया गया है कि हम इस तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करते हुए किस तरह से प्लेसमेंट बढ़ा सकते हैं, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेवलप कर सकते हैं, इस थीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं इस साल का जो आंकड़ा है हमारा प्लेसमेंट का, वो बड़ा है। और एक और मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी ग्रोथ रेट रही है उस रूप में टेक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे हम जहां 12वें स्थान पे आते थे देश में, अब वहां हम 5th स्थान पर है। हमारी ग्रोथ रेट अन्य राज्यों के मुकाबले जो 15% थी, अब वो 21% हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा सर, हालांकि तकनीकी शिक्षा में मेरी एक दुख है जो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाह रहा हूं। तकनीकी शिक्षा में हमारी कोई बजट घोषणा नहीं होती और ना ही राज्य सरकार के द्वारा एक पैसा इंजीनियरिंग कॉलेजों को दिया जाता है। उसी क्रम में मेरा अंत में आपसे अनुरोध है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजों की जो थोड़ी प्रॉब्लम है उसको फाइनेंस के साथ प्रायोरिटी पर निपटाते हुए, तो मैं समझता हूं उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम दूर कर पाएंगे। लेकिन जहां तक तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक विस्तार और उसका फैलाव की जो जहां तक आवश्यकता है, प्लस प्लेसमेंट के फेयर्स को आयोजित हम कर रहे हैं जिससे कि हमारे बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि 4 कोर्सेज हमने लागू किए इस बार, जो कि ये जरूरी है। डाटा साइंसेस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, 3D रोबोटिक्स का, इस तरह के हमने कोर्सेज आइडेंटिफाई किए। न केवल हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंतर्गत, बल्कि हमने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंतर्गत भी, नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच में भी जो हमारी वीमेन स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लिए भी नए कोर्सेज को डिजाइन किया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं इतना कहते हुए आपका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो सौगात आज दी है लोकार्पण के माध्यम से हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को, चाहे वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो काम कर रहे हैं, उनको एक नई सौगात दी है। और ये इंश्योर किया है, चाहे कोरोना महाकाल, ये महामारी कितना भी हमें चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, समस्या पैदा कर रही है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में जिसने, जैसा कि आपने कहा कि धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, उसी तरह से इस क्षेत्र में भी किसी तरह की भी कमी नहीं होने देंगे। ये आपकी परिकल्पना है और उसी अनुरूप हम आगे बढ़ते हुए इस राजस्थान को देश के अन्य राज्यों के मुकाबले उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में हम टॉप स्टेट्स में ले पाएंगे। आपने जो समय दिया, आभार जो है समय दिया अपना इसका लोकार्पण के लिए, उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा तकनीक शिक्षा विभाग की ओर से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप हमको लाभान्वित करें अपने उद्बोधन से। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री पवन सिंह भाटी जी, टेक्निकल शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, सांसद नीरज डांगी जी, विधायकगण यहाँ बैठे हुए अशोक पहलवा जी, राजकुमार शर्मा जी, विभिन्न जगहों पर बैठे हुए हमारे अन्य साथी विधायक सैम लोढ़ा जी, सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया, सांसद सुभाष बेड़िया जी, देवजी पटेल, नेहा चंदी मेघवाल, भागीरथ जी चौधरी, कन्हैयालाल जी, गोविंद रानीपुरिया जी, कालूराम जी, गोपाल शर्मा जी, विनोद कुमार जी चौधरी, मुरीलाल जी मीना, श्रीमती निर्मला सहरिया जी, सुरेश सिंह जी, श्रीमती अनिला बदियल जी, यहाँ हमारे बैठे अधिकारी चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, श्रीमती सुची शर्मा और विभिन्न जिलों में बैठे हुए तमाम हमारे कलेक्टर और कुलपतिगण, प्रिंसिपल कॉलेजेस के अन्य अधिकारीगण और भामासा गौतम मोराधिकारी जी, किशोर भाई सांघवी, नीलिमा खेतान जी, प्रधान अध्यापकगण और तमाम उपस्थित अन्य भाई और बहनों, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम उच्च शिक्षा व तकनीक शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न भवनों का लोकार्पण संभव हुआ। अभी जो पूरी लिस्ट आपके सामने आई थी उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर विभिन्न कॉलेज भवनों का भी और अन्य जो सुविधाएं मिली है टेक्निकल एजुकेशन में और उच्च शिक्षा में, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
और जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि राज्य सरकार की प्रायोरिटी है कि उच्च शिक्षा को कैसे महत्व दिया जाए, उच्च शिक्षा हो चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, और होना आवश्यक भी है। किसी भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की एजुकेशन होगी उसी प्रकार के नागरिकों का व्यक्तित्व, कर्तृत्व सामने आएगा। जैसा कि पंडित नेहरू ने आजादी के बाद में जिस प्रकार से संस्थाओं को स्थापित किया, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, उस जमाने में जो IIT और IIM एम जैसी संस्थाओं को बनाया, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, DRDO हो, ICAR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, प्लानिंग कमीशन, बाद में इसरो की स्थापना हुई। इतनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं देश की जिसका लोहा दुनिया मानती है। और यही कारण है कि हमारे देश से जिस प्रकार से शुरुआत की नींव मजबूत रखी गई, उसके कारण से बाद में लगातार शिक्षा पर जोर दिया गया। जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो ये नई जो मंत्रालय HRD बना था, ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से, वो भी अपना आप में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक अमिट छाप छोड़ी। PV नरसिम्हा राव जी ने मंत्री के रूप में उनका गठन किया और देखा आपने कि लंबे अरसे तक उसके आधार पर ही इस देश के अंदर शिक्षा के नवाचार हुए। अब नई सरकार ने भी हाल ही में सुना है कि नई शिक्षा नीति लेकर आए। तो जो आधारभूत ढांचा खड़ा करने का निर्णय पंडित नेहरू ने सोच समझ के दूरदृष्टि से लिया, उसका परिणाम है कि हमारे लगातार कुछ कुछ होता ही रहा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो नया सपना देखा देश में 21st सेंचुरी का, कि हम लोग भी विज्ञान में, तकनीकी के अंदर और अन्य क्षेत्रों में दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम भी आगे खड़े हुए नई शताब्दी के वर्ष में। और आप देख रहे हो कि उसके बाद में ये सब कुछ संभव हुआ है। जैसे कंप्यूटर क्रांति हो गई, IT क्रांति हो गई, आज सारी सुविधाएं सभी विभागों की, सभी संस्थाओं की IT बेस हो गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, गूगल और ट्विटर और जो भी हैंडल आए हैं सोशल मीडिया के, ये एक क्रांति का परिणाम है कि जो उनका सपना था देश को 21st सेंचुरी में जाने का, उस रूप में आगे बढ़ते गए। इसलिए आज स्कॉलर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन जितने ज्यादा बनेंगे देश के अंदर, उतना ही देश का उद्धार योजनाबद्ध तरीके से हो सकता। हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा दूसरे मुल्कों के लोगों पर। और यही कारण है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान साथी है, उन्होंने जाके दूसरे मुल्कों में नाम कमाया। जैसा आपने सुना होगा कि मिस्टर बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे, उनको कहना पड़ा अपने अमेरिका के नौजवानों को कि आप लोग मेहनत करो, वरना हिंदुस्तान के नौजवान आपसे आगे निकल रहे हैं। सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा आपने, और पूरे दुनिया में छा गए हमारे IT के एक्सपर्ट, छा गए, नए नए नवाचार किए, नई नई कंपनी बनाई। अभी हाल ही में अभी आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह न्यूज आई कि राजस्थान के 2 छात्र, मिस्टर गौरव मुंजाल और एक IAS बन गए थे रोमन सैनी, इन्होंने अपने एक छात्र सहयोगी हिमेश सिंह को साथ लेकर के 2015 में एक ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी स्टार्ट की। अब आप कल्पना कीजिए कि वो कंपनी एक जुनून था जो IAS का सिलेक्शन होने के बावजूद उसको छोड़ के इस नौजवान ने, रोहन सैनी ने, गौरव मुंजाल जो इनके मित्र थे, इन लोगों ने कंपनी बनाई। और अभी 3-4 दिन पहले खबर आई थी, ये कंपनी जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए देश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इस कंपनी का जो है नाम भी रखा गया इन्होंने अन एकेडमी, और आज की वर्थ जो है इसकी वैल्यू 11,000 करोड़ हो गई है।
तो ये जो स्टार्टअप और ये जो नए नए नवाचार और नई नई जो सोच पैदा हो रही है नौजवानों के अंदर, इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू से ही माहौल आजादी के बाद से ही यहाँ पर उच्च शिक्षा का, टेक्निकल एजुकेशन का माहौल पंडित नेहरू के वक्त में बना। फिर भी हमें सुनना पड़ता कई बार 76 साल में क्या हुआ देश के अंदर, वो अपनी जगह दूसरी बात है, राजनीतिक बात हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी भंवर सिंह भाटी जी और सुभाष गर्ग जी बता रहे थे आपको किस प्रकार का फैलाव टेक्निकल एजुकेशन के अंदर किया जाने का सोच है, किस प्रकार से उच्च शिक्षा के अंदर कॉलेजेस हमने खोला है, जो मेरे ख्याल से 25-30 साल 40 साल के पहले भी नहीं हुआ होगा ऐसा कभी, कि करीब 87 कॉलेजेस 1.5 साल के अरसे में खोली गई हो। नहीं, यूजी से पीजी क्लासेस अपग्रेड की गई हो, नए नए विषय खोले गए हों, साइंस में विशेष ध्यान रखा जा रहा हो। ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं उस सोच के अंतर्गत हो रहे हैं कि हम जब तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे प्रदेश के अंदर, तो आने वाले वक्त में नौजवानों को जो चैलेंज सामने है रोजगार का, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उसमें कामयाब होने में वो सफल नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती आज, अगर कोरोना की चुनौती तो है ही है, सबके सामने वो महामारी के रूप में पूरे विश्व के अंदर है, पर हमारे यहाँ की चुनौती अर्थव्यवस्था जिस रूप में सामने आई है और स्लो डाउन हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन कोरोना के पहले से ही, अब कोरोना के अंदर जो हालात बने लॉकडाउन में, और ज्यादा स्थिति राज्यों की भी और केंद्र की भी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वो एक अलग विषय है, मैं नहीं जाना चाहूंगा उसके अंदर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार ने किस प्रकार से पूरा सहयोग मिले जिससे कि हमारी बेकारी गति रुके नहीं, पर हमारी प्रायोरिटी फिर भी बनी रहेगी उच्च शिक्षा के क्षेत्र और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, क्योंकि अगर मानव संसाधन तैयार होगा, ह्यूमन रिसोर्स अगर हम लोग राजस्थान के नौजवानों को प्रतिस्पर्धा में डालेंगे, वो आने वाले वक्त में राजस्थान में काम आएगा, राजस्थान विकास में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। राजस्थान के बाहर भी देश और दुनिया के अंदर जाकर नाम कमा सकते हैं राजस्थान का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप सबके सहयोग से संभव हुआ है, कुछ दानदाताओं ने, भामा साहब ने भी, बुरालका जी का नाम लिया गया, किशोर सांघवी जी का नाम लिया गया, केपी सांघवी चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, नवलगढ़ में आर मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट नवलगढ़ के लिए, मणि मोदी फाउंडेशन ट्रस्ट कोलकाता के सहयोग से, गुड़ा में भी भवन का निर्माण हुआ है। तो ये तमाम जो काम हुए हैं दानदाता के सहयोग से, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग धन कमाते हैं, आमदनी अच्छी होती, पर आगे आके समाज को देने का संकल्प करना बड़ी बात होती है। जो नजारा देखा मैंने अभी कोरोना के अंदर, वो बेमिसाल था। हम लोगों ने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी भी, आम नागरिक हो, चाहे वो उद्योगपति हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक संस्थाएं हो, एक्टिविस्ट हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई पार्टी के लोग हों, सबने मिलकर मेरे ख्याल से जो जितना संभव था उनके लिए एमएलए फंड हमने अलाउ किया, वो भी काम आया। पर सूखा खाने के पैकेट, सामग्री और पका हुआ खाना, इस रूप में 2-3 महीने चला राजस्थान में। सरकार ने भी कैश डिस्ट्रीब्यूट किया बड़ी संख्या में, साथ में हम लोगों ने गेहूं व दालें भी दी, सब कुछ किया होगा। पर पूरे प्रदेश में हर नागरिक ने डेस्टिट्यूट, चाहे वो डेस्टिट्यूट हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे कोई हो,
सबको महसूस करवा दिया कि सरकार और समाज मिलकर आपके लिए सुख दुख में खड़ी है आपके साथ में। तो ये आपने देखा होगा, ये परिणाम है। उसका यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि लगातार मतलब एक ही लेवल प्रेशर दे रिस्पेक्टिव ऑफ सबकी आए जाए। तो मुझे कोई अब लंबी बात नहीं कहनी है, कुछ ट्रिपिंग भी हो रही है। आप सबको मैं बता रहा था किस प्रकार से कोरोना के काल में जो एकजुटता दिखाई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सरकारी कर्मचारी ऊपर से नीचे तक हो, पुलिस प्रशासन में कांस्टेबल तक हो, आम लोगों ने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, रिटायर्ड लोगों ने भी, पेंशनर्स ने भी, सबने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया है। तो मानव संसाधन के साथ साथ में जो संस्कार, संस्कृति और परंपरा जो होती है प्रदेश की, वो ऐसे वक्त में सामने आती है और उसमें कोई कमी नहीं रखी गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की परंपराएं जो है, हमारी महान परंपराएं, वो कायम रहे और हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन में पीछे नहीं रहे देश के अंदर। यही से मैंने कहा साइंटिस्ट पैदा होंगे, स्कॉलर्स आएंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे और राजस्थान तेज गति से विकास करेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सब लोगों ने भागीदारी निभाई इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी आए, उनकी पार्लियामेंट चलने वाली है, तैयारी में लगे हुए वो दिल्ली के अंदर, तब भी वो ज्वाइन किया उन्होंने दिल्ली से भी और अन्य जगहों से भी। हमारे एमएलए साहबान ने भी भागीदारी निभाई। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और भंवर सिंह भाटी जी को, सुभाष गर्ग जी को, इन सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि मार्गदर्शन में सब काम संभव हुआ। और अंत में कहना चाहूंगा 15 तारीख को कोरोना को लेकर के हम लोग जो रोज वीसी करते हैं, रिव्यू मीटिंग करते हैं, पिछले 6 महीने लगभग हो गए होंगे। 6 महीने में 100 से अधिक बार हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी, मीटिंग की होगी। 15 तारीख को हमने तय किया कि हम पब्लिक के लिए खोल रहे हैं जो रिव्यू मीटिंग को। रिव्यू मीटिंग में सरकार के अधिकारी और हम लोग सब बैठते हैं, हम क्या बात करते हैं आपस के अंदर, तैयारी किस प्रकार की है, कहाँ कमी बेची है, कैसे ठीक करना है, पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है। डॉक्टर्स बैठते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर एक्सपर्ट बैठते हैं। इस बार हमने और लोगों को बुलाया एक्सपर्ट को। हम चाहेंगे उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हो वो पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक होगी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जिलों में तो जुड़ेंगे जिले, तो उसमें हमने पब्लिक आह्वान किया कि आप, क्योंकि उस दिन ओपन कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर भी, तो आप अपने फेसबुक से या अपने गूगल से, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं और उस दिन आप लाइव देख सकते हैं 15 तारीख को सुबह 11 बजे से 11 बजे से। तो ये आप, क्योंकि कोरोना जो है बहुत भयंकर महामारी है, पर लोगों का भय खत्म हो गया, क्योंकि मृत्यु दर 1% है राजस्थान के अंदर। हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है
और अच्छी व्यवस्था हुई है मेडिकल के अंदर। पहले दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री थे और मजबूत किया गया उनको भी, और अब भी इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। इसलिए आज देश में सबसे कम मृत्यु दर है तो राजस्थान के अंदर है, 1%। रिकवरी रेट भी हमारी बहुत शानदार है देश के अंदर। तो उसके कारण से आज लोग भयमुक्त हो गए। हम कहते हैं कि आप भयमुक्त होने की बजाय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये आप इसको सीरियस ले रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में थे, व्यवहार आप लॉकडाउन की तरह ही करें बिना लॉकडाउन के भी, जिससे कि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, काम धंधे बंद नहीं हो, आवागमन चलता रहे, दुकानें खुली रहे, उद्योग वापस शुरू हो, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है वो शुरू हो, वो काम भी होता रहे। इसलिए लॉकडाउन तो खोलना पड़ रहा है। पर अगर लोगों ने लापरवाही करी, सामरिक संगठनों में जाना आना, बड़े रूप में घरों से बिना मतलब बाहर निकलना, घूमने जाना, अगर ये बड़ी संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग की, तो किसको कब कोरोना अटैक हो जाए मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कुछ मौतें भी हो रही है। हम चाहेंगे एक भी मौत नहीं राजस्थान में हो, ये सोच करके हमने तमाम व्यवस्थाएं करी है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी इस बात को आगे फैलाएं कि 15 तारीख को 11 बजे लाइव देखें वो कि वास्तव में राजस्थान सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। आपको कोई सुझाव हो तो आप भेज सकते हो। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अल्प समय में विभाग की उपलब्धियां आपके संवेदनशील नेतृत्व व आपके द्वारा प्रदान किए गए विकासोन्मुखी सकारात्मक वातावरण के कारण ही संभव हो पाई हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का भी, और जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही विभाग ने राज्य के विद्यार्थियों के हित में इतने कार्य संपन्न कर सके हैं। और सभी माननीय सांसद, विधायकगण, वीसीज और अन्य अधिकारीगण जो इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।